एक बार फिर से आप सभी लोगों का यम के क्लासेस पर स्वागत करते हैं। इस बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का विद सर्कल। सर्कल आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से, उसका सारा डेफिनेशन, उसका फार्मूला पता होगा। तो आइए हम सीखते हैं। क्या सीखेंगे बच्चों? सर्कल का 10.4 का पहला क्वेश्चन। वो सबसे हमें लगता है, आप लोगों को लग रहा हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं है। देखिए आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पढ़िए, आंसर साथ। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर साथ। देखिए क्या है, 2 ऑफ रेडियाई, दो रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। दो सर्कल है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब काटत है। येहू काटत है कि येहू काटत है, तो एकरे बीच में एक का बन जाता क्वाड। क्वाड मतलब जीवा। तो ये जीवा बच्चों जब बन जा रही है, तो वही पूछ रहा है, जब ये जीवा बन रहा है इसी का आप लंबाई बता दीजिए, लेंथ बता दीजिए। तो कैसे लगेगा? वेरी इजी तरीके से। देखिए क्या है, अब बच्चों आप लोग खुद बताइए, ये दोनों एक ट्रायंगल बन रहा है। मैंने कह दिया ये एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। दोनों के बीच का सर्कल कितना, दोनों के बीच का सेंटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ओ ए, ओ डैश ए, ओ बी, ओ डैश बी, यही है ना। अब आप लोग खुद बताइए एक चीज, अगर इनके बीच में 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर सकते हैं कि 5, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या है ट्रिपलेट? 3 4 5 दिख रहा है हमें, ट्रिपलेट है। 3 4 5 हमें क्या दिख रहा है? ट्रिपलेट है। तो आप देखिए ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, एक ट्रायंगल बना, तो हम इसका 5 का स्क्वायर करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में 3 4 5 है, ये क्या है? ट्रिपलेट है। ऐसे निकल जाएगा। तो ओ डैश का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, 4 4 16, 3 करना 25 बराबर 25। इसका मतलब एक पाइथागोरस प्रमेय है। इसका मतलब 5 जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, जैसे मैंने कहा ये 5, ये 3, ये 4 है ना। 5 के सामने सबसे बड़ी जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमने मान लिया कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये दूसरे वाले को उठाइए। दूसरा वाला क्या? ओ डैश बी है ना। तो ओ बी का स्क्वायर करेंगे कितना हमारा? 25। इन दोनों का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, 16 9 25। ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ओ डैश बी बराबर कितना, या बी ओ डैश ओ बराबर 90 डिग्री। आप इसके आधार पर 3 4 5 के आधार पर क्या, 5 के सामने हमेशा 90 डिग्री रहेगी। जो बड़ी भुजा होगी, जो बड़ा साइड होगा, उसी के सामने हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ए ओ डैश ओ, ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। तब अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो ए ओ डैश ओ प्लस बी ओ डैश ओ बराबर कितना हो गया? 180। अब बताइए ये वाला एंगल, जिसका मतलब आपके दिमाग में जाएगा, ये भी 90 का मतलब क्या है? ये इस तरीके का ये यहाँ पे एंगल बना, ये भी 90, ये भी 90। ये इसका मतलब क्या दिमाग लगाओगे? ये तो एंगल 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल 5 सेंटीमीटर का था, और ये सर्कल कितने का है? 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये सर्कल वर्क सेंटर हुआ इसके क्वाड पर बनेगा। जो इंटरसेक्ट करेगी, जहां क्वाड बनेगी, वही का ही ये क्वाड होगा। क्वाड का मतलब मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है। इस वाले सर्कल का सेंटर हमेशा क्वाड के मध्य में होगा। ये आप निश्चिंत क्यों? क्योंकि ये कह रहा ए बी बराबर, क्योंकि ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी अब जाकर के 90 डिग्री, यहाँ पे थोड़ी माना, यहाँ तो हमने माना था ना, लेकिन अब यहाँ पे आपको बना दे ए ओ डैश बी हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हमें पता था ए ओ डैश कितना था? 3 था। ओ डैश बी कितना था? 3। अब ए भी हमारा बच्चों कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है, अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।